नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव सर की पाठशाला। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि 4.1 के अंदर की इक्वेशन कैसे सॉल्व आउट की जाती है, इक्वेशन कैसे बिल्डअप की जाती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे आज गुणनखंड करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूल, ठीक है, मूल मतलब जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का tan इक्वल टू 0। अब मूल की बात कर लेते हैं। मूल मतलब जीरोस होता क्या है, ऐसी वैल्यू जिसको x की जगह रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मूल या जीरोस। ठीक है, देखो फिर से देख लीजिए कि x का ऐसा मान जिसको x की जगह रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मूल या जीरोस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं कैसे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। देखो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो करना क्या है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 10x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब करना है पास, इक्वेशन सोल्व हो गया, यही दिमाग लगाना है। करना क्या है कि ऐसी दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, माइनस का 10x स्क्वायर, और या तो प्लस करूं या माइनस करूं, तो अपने पास क्या है, माइनस का 3x। ठीक है, तो पहले मैं 10 के फैक्टर करता हूं कि मल्टीप्लाई, ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या है अपने पास 10, तो 1 into 10, 2 into 5, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। ठीक है, अब करना क्या है, या तो क्या करो, प्लस करो या क्या करो, माइनस। तो देखो एक बार मैं प्लस करता हूं तो 11, माइनस करता हूं तो 9, नहीं हुआ। एक बार मैं प्लस करता हूं तो 7, माइनस करता हूं तो 3। हाँ, ये पेयर बन सकता है। अब करना क्या है, डिजिट किसकी चाहिए अपने को, माइनस की। ठीक है, यहां देखो, यहां क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो यहां पे डिजिट किसकी लूंगा मैं, बड़ी, माइनस की। तो मैं लिखता हूं x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 3 हो जाएगा, 3 किसका होगा, माइनस का, और यहाँ पे माइनस का n इक्वल टू में 0। ठीक है, आगे देखिए, अब ये दो के जोड़े बन गए, पेयर बन गए। अब यहाँ से क्या लेना है हमें, कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या कॉमन लो, ऐसी संख्या लो जिसका भाग देने पर ये इसमें x स्क्वायर और 5x दोनों में चला जाए। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में, ओनली x। देखो x का भाग x स्क्वायर में देते हैं तो क्या बचता है, ओनली x। x का भाग -5 में देते हैं तो बचता क्या है, माइनस का 5। ठीक है, अब देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो करना क्या है, देखो ये 2 का डिवाइड इसमें दे सकता हूँ, 1 टाइम चला जाएगा, 10 में भी दे सकता हूँ, 5 टाइम चला जाएगा। तो मैं क्या करूँ, प्लस का 2 को ले लेता हूँ, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ओनली x प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना आ गया, 5 और इक्वल टू में 0। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख लीजिए, लिख लिया, ये जो ब्रैकेट है उनमें से एक ब्रैकेट ऐसे कैसे, और रिमेनिंग जो चीज बच रही है वो ऐसे कैसे लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक, अब हमने ये चीज पढ़ी है कि भाई ये ब्रैकेट एक बार लिखा जाता है और ये रिमेनिंग लिखा जाता है। अभी क्यों लिखा जाता है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं कि देखो ये दो चीजें बन गई है तो मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है तो मल्टीप्लाई के अंदर देखो x - 5 मैंने कॉमन लिया, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो x - 5 का x - 5 से डिवाइड करा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास x - 5 का डिवाइड इसमें करा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ओनली प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखो x - 5 ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो x + 2 इधर डिवाइड में आ गया। जब भी किसी
जीरो के अंदर किसी भी संख्या का डिवाइड मतलब भाग देते हैं तो क्या हो जाती है वो संख्या क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो यहाँ क्या हो गया जीरो x इज इक्वल टू ये किसका है माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया ठीक है ये हो गया ठीक है। अब मैं लेके आऊंगा किसको x माइनस 5 को इधर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0 अपॉन x माइनस का 5 ये भी क्या हो गया 0 हो गया ये लिख दिया मैंने 0 x इज इक्वल टू ये उधर जाके किससे चले जाएगा माइनस का 2। अब देखो x की वैल्यू अपने पास आ गई एक तो 5 का ले माइनस का 2। अब इसको वर्बली देखते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 5 यहां रखूं देखो इसको सॉल्व करके ये बना इसको दोबारा मैं अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखो मतलब इसके बराबर ये कह सकता हूं मैं देखो x की जगह मैं यहां 5 रखूं तो 5 माइनस 5 0 और 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके तो वो भी 0 होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मूल और 0 का मतलब ही क्या होता है कि x का ऐसा मान जिसको रखने पर वो वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए ठीक है। x की जगह पे क्या रखूं माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गया 0। अब 0 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूंगा कुछ भी हो मल्टीप्लाई करते ये भी क्या हो गई 0 तो ये क्या हो गए x के मूल हो गए। आया तक समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। देखिए मैंने फिर कहा कि ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या हां भाई x² के x की पावर 0 होना है ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो √2 x² मल्टीप्लाई 5 √2 x² ऐसे कैसे 5 ऐसे कैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या गया 2 हो गया ये कितना हो गया 10x मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 10x सॉरी 10x² मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 10x² और प्लस या माइनस करने पर क्या है अपने पास में 7x। तो 10 के फैक्टर करते हैं 1 * 10 और 2 * 5 तो इससे तो दिख रहा है नहीं होगा इससे हो रहा है प्लस करने पर ठीक है प्लस करने पर हो रहा है देखो 5 + 2 7 यहां लिखते हैं √2 x² + 5x + 2x + 5 रूट में 2 = 0 देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ठीक है। अब वही ये दो पेयर्स बन गए इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या ले सकता हूं मैं यहां पे ओनली क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा क्या बचेगा √2x x से x² कैंसिल आउट ओनली क्या बचा x से x कैंसिल आउट ओनली क्या बचेगा 5 ठीक। अब देखो यहां x है यहां x नहीं है तो अगर √2 ये √2x है इसके मैं टुकड़े से कर सकता हूं √2 and √2 और x ठीक है। तो मैं यहां से √2 कॉमन ले लेता हूं मैं तो √2 का √2 में डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा √2x और √2 का √2 में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहां पे 5 = में 0 ठीक है। उसके बाद में देखो ये ब्रैकेट दोबारा सेम आ गए मैंने कहा था सेम होनी चाहिए ठीक है। तो क्या बच गया ये ब्रैकेट एक बार लिखा √2x + 5 और रिमेनिंग क्या बच गया x प्लस में √2 x प्लस में √2 = 0 ठीक है। अब मैंने कहा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया 0 हो गया क्या इधर बच गया मेरे पास √2x + 5 = में 0 √2x ये किस में था प्लस में उधर जाके माइनस में x = -5 अपॉन में √2 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस देखो अब ठीक है एक सेकंड के लिए मैं रखता हूं x की वैल्यू यहां पे ठीक -5 देखो रूट में 2 x की जगह -5 अपॉन में √2 प्लस 5 √2 से √2 कैंसिल आउट प्लस और माइनस ये देखो क्या हो गया 0 ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 जाएगा और ऐसे ये भी 0 जाएगा इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं यहां रख लेते हैं यहां रखने के बाद में क्या होगा वैल्यू 0 और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 तो ये एक 0 आ गया आपका एक 0 इससे निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू ये क्या हो गया उधर जाके 0 हो गया तो अपने क्या बच गया x प्लस रूट में 2 0 x -रूट में 2 x की वैल्यू ये दो मूल आ गए ये देखो इनको रखता हूं मैं x की जगह पे क्या रखूं -रूट में 2 यहां रखो कैंसिल आउट हो गया ये पूरा ही 0 हो गया 0 से मल्टीप्लाई करा तो भी 0 हो गया ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या आ गया, अपॉन में 8 आ गया, ठीक है। तो इसका पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए अपॉन में क्या लगाएंगे, 8, क्योंकि 1 1 और 1, ठीक है। तो हमारे एलसीएम क्या आ गया, 8, ठीक है। उसके बाद में 1 का भाग 8 में दो, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर से, कितना हो गया 16x स्क्वायर। 1 का भाग 8 में दोगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करो, x से, तो कितना आ गया 8x प्लस 8 का भाग 8 में दो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो 1 का गया और यहाँ पे आ गया 0। ये किसमें, भाग में, भाग मतलब डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, आ गया कितना 0, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। करना क्या है, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने से कितना जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 into 8 और 4 into 4, ये 3 है जिससे मिलके क्या बनता है 16 बनता है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। प्लस या माइनस करूं, पॉसिबल नहीं है 8 आना, प्लस या माइनस करूं, देखो 8 में प्लस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 10, और 8 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो भी पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ प्लस करने पर 8 आ रहा है, ये हमने ले लिया पेयर, ये किसका माइनस का, तो इन दोनों को भी किसका लेंगे माइनस का, यानी लेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पेयर बनेंगे, पेयर में क्या कॉमन लेंगे, देखो 4 का भाग 16 में भी जाता है, 4 का भाग 4 में भी जाता है, तो 4 को कॉमन आ गया, x इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 4 का भाग 4 में दिया तो 4 का भाग 16 में दिया तो 4, और x स्क्वायर के अंदर x का डिवाइड करेंगे मतलब भाग में क्या बच जाएगा, ओनली x, 4x का 4x में देंगे तो ओनली क्या बच जाएगा 1, इसका बचेगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए 4x किसका है यहाँ पे प्लस का, अगर देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ तो कॉमन है। अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, लेकिन मुझे किसका चाहिए प्लस का, इसलिए मैं यहाँ कॉमन क्या ले लूंगा माइनस, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या जाएगा 4x, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोबारा से दोनों ब्रैकेट क्या आ गए कॉमन आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, एक बार ब्रैकेट लिखा 4x माइनस 1, एक बार ये लिख लिया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार ये उधर जाके 0 हो गया, क्या बचेगा इधर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, इसका भी क्या जाएगा वही x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है। 1/4 रख के देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने रखा यहाँ पे x की जगह 1/4, देखो 4x की जगह कितना रखा 1/4 माइनस 1, इससे कैंसिल आउट 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, आपके मूल दोनों सही है जीरोस, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग मतलब जिनको जोड़ने पर कितना है 27 और उनका गुणनफल, और उन दो संख्याओं का अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना है 182, ठीक है। देखते हैं, तो मैं लिखूंगा पहली संख्या, क्वेश्चन इंग्लिश में बता देता हूं मैं कि ऐसी दो नंबर दो डिजिट मतलब फाइंड आउट करनी है जिसका सम तो कितना हो 27 और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182, ठीक है। तो पहली संख्या मैंने लिख दिया है x, ठीक है। दूसरी संख्या अब आप करोगे क्या सर y, देखो बेटा y पॉसिबल, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओनली या तो x लिखेगा या y लिखेगा, दो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वो आपके थर्ड चैप्टर के अंदर है, ठीक है, जहां पर नहीं है। देखो एक चीज देखते हैं कि देखो आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। अगर आपने 3 अपने फ्रेंड को दे दिए तो रिमेनिंग आपके पास कितने बचे, आपके पास 7, हमारे पास टोटल आपके पास और मेरे पास टोटल 50 रुपए, 10 मेरे पास है तो आपके पास कितने हैं 40। तो कैसे पता लग रहा है, आपने 50 में से क्या माइनस कर दिया मेरी डिजिट,
ठीक है। तो अब देखो अपने पास दोनों के पास कितने हैं 27 रुपए, मेरे पास कितने हैं x, तो आपके पास कितने होंगे मेरे, अगर मैं 27 में से मेरे रुपए कम कर दूं तो 27 में से मैंने क्या कर दिए मेरे रुपए कम कर दिए, तो आपके पास बच गए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 27 में से 7 रुपए हैं, तो आपके पास कितने हैं 20 रुपए। कैसे पता लगा, आपने क्या करा 27 में से मेरे 7 रुपए को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गए, ये तो मेरे पास जितना अमाउंट है तो ये ना 27 में से अगर मेरा अमाउंट माइनस कर दूंगा तो दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चीज समझ में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों को गुणा करने पर, मैंने लिखा कि दोनों को गुणा करने पर x और 27 माइनस x दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 182। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे करा तो 27x, x को इससे करा तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, इन सबको उस साइड लेके देखो x स्क्वायर में किस में चाहिए प्लस में। ठीक है, तो मैं लेके गया x स्क्वायर उस साइड में, ये तो किसका हो गया माइनस का प्लस का हो गया, ये किसका है प्लस का, उधर जाके माइनस का, और ये उधर था ही इसलिए किसका जाएगा 182 इक्वल टू 0। ये पहली जैसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने कहा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करा 182 से तो कितना आ गया 182 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का 27x, देखो इससे पता लगता है कि देखो ऐसी डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस किया है, तो देखो मैं अगर ऐसा लूं प्लस और माइनस ऐसी डिजिट लूं तो प्लस और माइनस किसका साइन आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ किसका है प्लस का, तो या तो मुझे क्या लेना पड़ेगा दोनों जगह प्लस, लेकिन अगर मैं प्लस प्लस लूंगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को माइनस, तो मैं ऐसी दो डिजिट लूंगा जो हो तो रही हो प्लस लेकिन साइन किसका है माइनस का, मतलब मैं दोनों डिजिट किसकी लूंगा माइनस की। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि हमें दो डिजिट ऐसी लेनी है जिसको प्लस करने पर क्या है 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 182, क्योंकि प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमने को यूनिट डिजिट पकड़नी है। देखो 2 ऐसी डिजिट बताओ से, देखो यहां करो, यहां तो क्या आ रही है 7 और यहां क्या आ रही है 2, ऐसी डिजिट बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 7 आती है। ठीक है, तो देखो किससे आ सकती है 4 into 3 12 आ रही यूनिट डिजिट 2। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं 14 और 13 इजीली हो गया। ठीक है, इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट डिजिट देखनी है इसकी और इसकी कि प्लस करने पर तो क्या है, देखो यूनिट डिजिट प्लस करने पर तो कितना है 7 और मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हमें पता लग गया 4 और 3, यहाँ 1 1 लगाया तो कितना हो गया 14 और 13, दोनों प्लस करने पर कितना आ रहा है 17। ठीक है, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन किसका ले जाएगा यहाँ पे माइनस का, प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेते हैं, यहां क्या कॉमन आ जाएगा ओनली x कॉमन आ गया, x का x स्क्वायर में देखिए क्या बच गया x का माइनस 14x में देखिए क्या बचेगा 14 ओनली। ठीक है, अब देखिए यहां किसका है x प्लस का, अब मैं यहां किसका आ रहा है माइनस का, तो माइनस 13 कॉमन लूंगा मैं, क्या जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो, ये x किसका जाएगा प्लस का, 13 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 14 बच जाएगा और यहाँ पे 0। अब सर आप कहोगे कि पता कैसे लगा, तो देखो 182 के फैक्टर कितने में 13 into 14, 13 का डिवाइड करूंगा तो 14 तो बचेगा बता। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो करना क्या है, एक तो x माइनस 13 और एक ले लिया मैंने x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखा तो ये तो 0 हो गया, इधर क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, ये उधर चला गया तो क्या हो गया x इक्वल माइनस 13, ये उधर चला गया। ठीक है, तो x माइनस 14 x इक्वल टू यहां क्या आ गया 14, ये उधर जाके किसमें चेंज हो गया प्लस में, अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, दोनों ही सही है। कैसे, x की जगह मैं 13 रखता हूं, x की जगह मैं यहाँ 13 रखता तो कितना आ गया 14, अगर मैं 14 रखता हूं तो यहाँ कितना जाएगा 13,
और दोनों को प्लस करने पर कितना आता है 27 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 182। या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आगे चीज समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया जिसका क्या होता है 90 डिग्री, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद ठीक है त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर, ऊंचाई देखो यहां लिख लेता हूं मैं, देखो ऊंचाई, ऊंचाई आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो एक बार देखिएगा यदि कर्ण दे रहा हूं, मतलब कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि मैंने दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यदि उसकी ऊंचाई मतलब उसका परपेंडिकुलर आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, किससे ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई की बात कर रहा है किसके बेस पे आधार की, मतलब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर क्या है लेस, मतलब कम है। तो अगर मैं आधार को x मानता हूं तो उसकी ऊंचाई क्या रहेगी x - 7। और देख लीजिए कि ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए दोबारा मैं कहता हूं इंग्लिश में कि जो परपेंडिकुलर है बेस से कितना कम है 7 कम है, तो मैंने बेस को x मान लिया, तो ये क्या हो गया x - 7, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, इंग्लिश में लिखे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने ये ब्रैकेट क्या कर लिया, एक बार इस ब्रैकेट को मैं इस तरफ ले लेता हूं, x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 और x - 7 साउथ का एरो कोण अपना ये कौन जाएगा x किसके पास x - 7 के पास में कौन जाएगा -7 x - 7, x को x से करेगा तो x स्क्वायर माइनस x को 7 से करेगा तो 7x माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस 49 x स्क्वायर, ये माइनस का ये माइनस का दोनों भाई ये कितना होगा माइनस का 14x प्लस 49 लिख लेते हैं उस तरह x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब देखते हैं सारे डिजिट को इस तरफ क्या होता है 0, x को x से करा तो x सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये उस तरफ जाएगा तो ये किसका चेंज हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 0 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, क्योंकि ये माइनस की डिजिट बड़ी है 9 से 9 0 0, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यहां तक लिख कर अब मैंने क्या करा दो इसमें क्या कर लिए मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 16 इक्वल टू 0, दो इधर आके 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0, यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद में वही फैक्टर करना है आपको, फैक्टर मैंने बता रखे हैं आपको, फैक्टर करने दो वैल्यूज आएगी और हमेशा वैल्यूज किसकी होती है प्लस की, जैसे कि एक तो वैल्यू है मेरे पास x की, सपोज दैट मान लेते हैं माइनस की 14 और एक आ गई 13, तो मैं लूंगा यहाँ पे प्लस की, क्योंकि माइनस में कभी हाइट नहीं नापी जाती, ठीक है, माइनस में नहीं होती, इसलिए मैं क्या लूंगा प्लस का 30 लूंगा। इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद में पहले तो क्या करिए 16 ऐसे डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 60 और प्लस या माइनस करने पर कितना है 7, फैक्टर कीजिए, आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अब दोबारा देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 16x स्क्वायर, ठीक है। अब 16 के टुकड़े करते हैं, मैंने लिखा 2 × 30, 4 × 15, 5 × 12, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्लस माइनस करने पर 7 नहीं आता, इसको भी नहीं आता। देखो 15 में से 4 जाएगा तो ओनली 11 बचेगा, लेकिन यहाँ देखो 12 में से अगर 5 मैं लेस कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा 7। अब देखो 12 बड़ा लेना है कि 5 बड़ा लेना है, सॉरी है ना, 12 प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, किसका लेना है। तो यहाँ देखो यहाँ किसकी डिजिट माइनस की, तो मैं वही डिजिट माइनस की लूंगा जो बड़ी है। बड़ी कौन है यहाँ पे 12, मैं क्या लूंगा x स्क्वायर माइनस 12x, और यहाँ क्या लूंगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस होता है। यहाँ क्या लूंगा 5x इक्वल टू 16 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा x, क्या बच गया x माइनस 12। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का डिवाइड हो जाता है 16 हो जाता है। यहाँ क्या जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या बच गया x प्लस 5, ये हो ये, ठीक है। यहाँ क्या हो गया x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये उधर जाके 0 हो गया, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। मैंने पहले ही बताया कि माइनस की डिजिट नहीं लेनी है, ठीक है। ये उधर जाके 0 हो गया, क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। मेरे पास आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 12। तो यहां रखते हैं, देखो x की जगह में क्या रखूं यहाँ पे 12 माइनस 7, और यहाँ कितना जाएगा 12, और यहाँ कितना जाएगा 30। तो यहाँ कितना आ गया 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। देखो 12 का स्क्वायर देखो होता क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर में करूं तो किसके बराबर होगा 13 के स्क्वायर में। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 44, कितना आ गया 169, आ गया 13 के स्क्वायर के बराबर। तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ये इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत, प्रत्येक दिन की नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि जो निर्माण किए गए क्या है, यहाँ क्या लिख लेता हूँ मैं, तो लागत, और यहाँ क्या लिख लेता हूँ बर्तनों की संख्या। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, किसकी बात कर रहा है लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कितने दुगने। देखो मैंने क्या मान ली, बर्तनों की संख्या मान ली मैंने x, तो बात किसकी कर रहा है लागत की, कि एक बर्तन बनने में कितने रुपए लग रहे। मान लिया कि x बर्तन बनने 10 20 50 60 100, मुझे नहीं पता, मान लिया मैंने x बर्तन मान लिए, तो जितने बर्तन बने उसके दुगना से कितना है 3 अधिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए उस दिन की कुल लागत कितनी है 90 रुपए। देखिए अब छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10 पेन बने, नंबर ऑफ जी क्या है प्रोडक्शन, कि 10 पेन बने, पर पेन बनने में कितना रुपए लग रहे हैं 4 रुपए लग रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता लग जाएगा उस दिन उस फैक्ट्री में कितने रुपए का माल बना, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूं, बर्तनों की संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दूं लागत से। तो मेरे पास कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ उस दिन 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। देखो बात देखो, बर्तनों की संख्या को मैंने लागत से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता लग गया कि 90 रुपए का उस दिन उस कंपनी में क्या बना सामान बना। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, इसको इससे कर दिया 3x, और ये इधर आके किसमें हो गया 90 0, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहली डिजिट और थर्ड डिजिट को क्या कर दो मल्टीप्लाई करके लिख दो, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से और यहां से इन साइन से देखिए, ये किसका है माइनस का, ठीक है। तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस, तो माइनस कब आता है
प्लस प्लस करने पर भी माइनस नहीं आता, माइनस माइनस करने पर भी नहीं आता, प्लस माइनस करने पर माइनस आता है। मतलब एक डिजिट पे क्या होगी मेरी प्लस की और एक क्या होगी माइनस की। ठीक है, इससे तो ये पता लग गया कि मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, दूसरी चीज इससे क्या पता लग रही है कि ये क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस, मतलब ऐसी डिजिट जिसको माइनस करने पर क्या है 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180 है। देखते हैं, देखो इसके टुकड़े करता हूं मैं, तो देखो 2 × 90, 3 × 60, फिर कर लेते हैं 4 × 4 में जाता है, 4 × 4 का भाग इसमें देखें 4 से भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी सी और बड़ी डिजिट लेते हैं। चलो ठीक है, आपको नहीं आता तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसकी यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0 और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3। तो मतलब ऐसी डिजिट जिसको माइनस करने पर तो कितना है 3 और मल्टीप्लाई करने पर 0। तो अपन लेते हैं 11, देखो डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 का, तो मैं यहां से 3 का लेते हैं 11 × 14। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है यूनिट डिजिट 4 नहीं है। 12 × 15, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 और मुझे क्या भी चाहिए 0 और माइनस करने पर 3 है। भाई डिफरेंस तो मैं ले रहा था 3, जी यहां पे भी डिफरेंस 3 था, यहां पे भी डिफरेंस 3 है, लेकिन डिफरेंस तो 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 4, लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहां पे 0, जहां पर आ रहा है करके देख लेते हैं। 12 × 15, 12 × 60, यहाँ पे कितना जाएगा 12, 180 आ रहा है। ठीक है, सही हो गया। 2x², यहाँ पे किसका है प्लस का, तो मैं प्लस का कर लूंगा, 15 बढ़ा दूंगा, माइनस का कर लूंगा, 12 छोटा लूंगा, यहाँ पे कितना आ गया 0। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x ओनली, x का डिवाइड x में करेंगे तो 2x और इसमें करेंगे तो 10 का 15। ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस को बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x, तो मैंने कहा था यहाँ ब्रैकेट कुछ भी हो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा। देखो अगर मैं 2 का डिवाइड यहाँ करता हूँ तो कितना आएगा 6, तो अगर मैं यहाँ 6 कॉमन ले लेता हूँ तो 6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और x बच जाएगा। 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2x - 50, ये तो इस ब्रैकेट से ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखेंगे x - 6 इक्वल टू 0। ये इस साइड जाके क्या हो गया 0 का हो गया, क्या बच गया x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, दोबारा देखते हैं। ये इस साइड जाके 0 हो तो क्या बचेगा 2x - 50 और सॉरी प्लस का प्लस इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -50, x इक्वल टू -15/2। देखो मैंने कहा था हमेशा संख्या किस होती है वर्तुलों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं वर्तुलों की संख्या क्या मानूंगा यहाँ पे कि 6 है। तो देखो वर्तुलों की संख्या क्या थी यहाँ पे कितनी थी x, तो यहाँ पे कितनी हो गई 6, यहाँ पे 6 की वैल्यू रखूंगा तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 और प्लस 3 कितना हो गया 15। मतलब बर्तन तो मैंने अपने 6 और उसकी पर बर्तन की जो कॉस्ट थी वो कितनी आ गई 15 रुपए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे प्यारे दोस्तों, आज 4.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे YouTube पर कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके थर्ड टर्म भी आने वाले हैं और आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।